तैयार नहीं है और आपने मैप के जरिए भी देखा किस तरीके से आक्रमण लगातार जारी है। उस वक्त की बड़ी खबर यूक्रेन संकट पर पीएम की बैठक होगी। पीएम मोदी की अगुवाई में एक अहम बैठक जारी है। छात्रों की सुरक्षित वापसी पर लगातार वहां पर मंथन भी चल रहा है। खुद इस पूरी खबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नजर बनाए हुए हैं और यहाँ पर एक अहम बैठक उनकी अगुवाई में लगातार जारी है, क्योंकि ऑपरेशन गंगा के तहत कई छात्रों को भारत वापस लाया जा रहा है और कैसे उनकी छात्रों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाए उसको लेकर भी यहाँ पर मुद्दे उठाए गए। बैठक अभी भी लगातार जारी है। पीएम मोदी उसकी अगुवाई कर रहे हैं। छात्रों की सुरक्षित वापसी पर यह बैठक हो रही है, क्योंकि कई सारे छात्र अभी भी फंसे हुए हैं यूक्रेन में। ऐसे में उनको किस तरीके से लाया जाए वापस, किस तरीके से उनकी वापसी सुनिश्चित की जाए, वो यहां पर देखा जा रहा है। और लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख लीजिए। बैठक लगातार जारी है। एनएसए अजीत डोभाल वहां पर मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस बैठक में मौजूद हैं और विदेश मंत्रालय के तमाम आला अधिकारी, बड़े अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और पीएम मोदी की अगुवाई में ये बैठक लगातार जारी है। छात्रों की सुरक्षित वापसी को सुनिश्चित यहां पर किया जा रहा है, क्योंकि लगातार रूस की पैठ वहां पर बढ़ती जा रही है। यूक्रेन कहीं ना कहीं कमजोर अब होता हुआ दिख रहा है। 9 दिन हो चले हैं इस लड़ाई को, लेकिन जंग अभी भी जारी है। ऐसे में वहां पर कई छात्र जो मेडिकल की पढ़ाई करने वहां यूक्रेन अक्सर जाते हैं, उनको कैसे वापस लाया जाए। कई वापस आ चुके हैं। 6000 से भी ज्यादा ऐसे छात्र हैं जिनकी वापसी सुनिश्चित की जा चुकी है, लेकिन साथ साथ कई ऐसे केंद्रीय मंत्री भी हैं जिनको वहां भेजा गया है, अलग अलग बॉर्डर्स पर भेजा गया है। उनको किसी को रोमानिया भेजा गया है तो किसी को पोलैंड भेजा गया है, अलग अलग बॉर्डर्स पर, ताकि वो छात्रों को वहां पर वापस लाया जा सके। और जनक दवे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। जनक, लगातार खुद प्रधानमंत्री भी इस पूरे बैठक में अगुवाई भी कर रहे हैं और नजर भी बनाए हुए हैं पूरे माहौल को लेकर। बिल्कुल, देखिए ये अब 7वीं बैठक है लगातार पिछले कुछ दिनों से, जब से ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। यूक्रेन से जो भारतीय जो फंसे हैं उनको वापस स्वदेश लाने की जो कोशिश के तौर पर जो मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, उस मसले पर ये बैठक आगे बढ़ रही है। आज क्योंकि ये खबर है कि जो रशिया से, चूंकि जो खार्किव का जो इलाका है, अगर आप यूक्रेन के उत्तरी हिस्से को देखिए जहाँ पर सबसे ज्यादा घमासान मचा हुआ है, युद्ध की स्थिति जहाँ और भयावह है, वहाँ कई भारतीय छात्र हैं और वहाँ से बहुत सारे भारतीय छात्र अभी भी फंसे हुए वहां पर, और किस तरीके से वो भारत वापस लौट आए, हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रख दें, वापस अपनी धरती पर आ जाएं, उसी को सुनिश्चित करने, उसकी तैयारी को भांपने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक बैठक लगातार जारी है। और बड़ी खबर यूक्रेन की राजधानी कीव से आ रही है। कीव को रूस की सेना ने घेर लिया है और रूस का 64 किलोमीटर लंबा काफिला कीव के पास दिखा है। 64 किलोमीटर लंबा ये काफिला है जो कि रूस से चलता चलता आया और वो कीव तक पहुंच चुका है और कुछ ही देर में हो सकता है कीव पूरी तरीके से घिर जाए रूसी सैनिकों से, क्योंकि वहां पर लगातार तबाही का आलम लगातार जारी है। और तस्वीरें देखिए किस तरीके का ये 64 किलोमीटर लंबा काफिला, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि रूस ने अपनी पूरी सेना यही कीव में ही भेज दी है। ये जो सैटेलाइट इमेजेस के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो सड़क है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कई सारे टैंक्स लिए, मिसाइल वेपन्स लिए और हथियार लिए यहाँ पर रूसी सेना आगे बढ़ रही है। 64 किलोमीटर लंबा ये काफिला है, तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितने हथियार उनके पास होंगे, कितने सैनिक इनके पास होंगे, कितनी बड़ी आर्म्ड फोर्स यहाँ पर पहुंच रही है, कीव की ओर आगे बढ़ रही है। और कीव ही क्यों, कीव ही की ओर आगे क्यों बढ़ रही है? क्योंकि कीव राजधानी है यूक्रेन की और यूक्रेन पर वो कीव पर किसी भी तरीके से रूस कब्जा जमाना चाहता है, इसलिए वो उसको डराने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है, घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। और उसी की ये चंद तस्वीरें आपके सामने है। ये पूरा का पूरा जो रोड आप देख रहे होंगे, ये पूरा कीव को जोड़ता है रूस से, और यहाँ पर रोड रूट के जरिए यहाँ पर सीधे सीधे 64 किलोमीटर लंबा ये काफिला अब धीरे धीरे कीव की ओर आगे बढ़ रहा है। और हो सकता है अब भीषण वहां पर तबाही देखने को मिले, क्योंकि इतने सारे सैनिक अगर कीव की ओर आगे बढ़ गए तो वहां पर क्या स्थितियां उत्पन्न होंगी ये कोई भी सोच या समझ सकता है। और अभी भी वहां पर सायरन्स बज रहे हैं, हवाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और तस्वीरें लगातार भीषण होती जा रही है सैटेलाइट इमेजेस के जरिए आप देखिए। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, महायुद्ध से जुड़ी हुई, रूस की बस पर यूक्रेन का कब्जा हो गया है। यूक्रेन की सेना ने यह कब्जा किया है। यूक्रेन की सेना लगातार डटकर सामना कर रही है और रूस के कई सैनिक यहां पर बंधक भी बना लिए गए हैं। रूस की यह बस थी, रूस के सैनिक इसके भीतर मौजूद थे। तस्वीरें भी आप देख लीजिए, लाइव तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां बस पर कब्जा कर लिया है यूक्रेन की जो सेना है उसने। और ये रूसी सैनिक आप देख रहे हैं, इनको धीरे धीरे करके आगे पता नहीं ये आगे कहां ले जाएंगे इन्हें, लेकिन ये रूसी सैनिक हैं जो कि एक बस के जरिए कहीं आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इनको यूक्रेनी सेना ने अचानक रोक लिया और उसके बाद अब इनको कहां ले जाया जा रहा है इस बात का कोई अता पता नहीं है। लेकिन लगातार यूक्रेनी सैनिक जो है वो डटकर सामना कर रहे हैं।
और रूस यूक्रेन के बीच 9 दिनों से जंग लगातार जारी है। कीव के रिहायशी इलाकों में भी रूस ने मोर्टार से बम दागे हैं और हमले के बाद एक इमारत में आग लग गई, जिसके बाद लोगों में भगदड़ मच गई है। तस्वीरें आप देख लीजिए, भगदड़ का माहौल है। लगातार रूसी मिसाइलें वहां पर दागी जा रही हैं, इमारतें धू धू कर जल रही हैं। कीव का ये इलाका है यूक्रेन पर और इसी के लिए वहां 64 किलोमीटर लंबा काफिला रूस से कीव भी लगातार आगे बढ़ रहा है। कीव में रूस के ये मिसाइल हमले की वजह से एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिसके बाद दमकल की टीम को आग बुझाने की कोशिशें वहां पर जारी हैं। वहीं इस हमले के बाद बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो गई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, वहां पर राहत बचाव कार्य भी चलाया जा रहा है और धू धू कर पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो तबाह हो गई है, तहस नहस हो गई है। और कैसे धू कर पूरा जो इमारत है वो बुरी तरह से जल रही है। साथ साथ रूस की बमबारी से कीव खंडहर में तब्दील होता दिख रहा है और वीडियो में मिसाइल हमले से घर ध्वस्त हो गए हैं और जगह जगह घर में मलबा दिख रहा है। कुछ नहीं बचा है, पूरे के पूरे यूक्रेन में कुछ भी नहीं बचा है और हर इलाके को वहां पर खत्म करने की कोशिश है रूस की ओर से। और ये देखिए, चौथी तस्वीर युद्ध की हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर जो रूसी सैनिक है वो अंदर तक पहुंच आए हैं। सड़कों पर उनकी तैनाती देखने को मिल रही है, लेकिन रूसी टैंक जो है आप देख रहे हैं, धू कर टैंक्स वहां पर जलाए जा रहे हैं उनकी ओर से। यानी खौफनाक स्थिति वहां पर युद्ध की इस वक्त है और 9 दिन आज बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी हालात जस के तस बने हुए हैं और पूरी कोशिश है कि हर चीज तबाह की जाए। चरनीव में तबाही आप देख लीजिए, किस तरीके से भीषण तबाही, एयर स्ट्राइक यहां पर की गई, बमबारी यहां पर, आसमान से गोले यहां पर दागे गए। और युद्ध की 5वीं तस्वीर ये आप देख रहे हैं, चरनीव में भारी तबाही, लोग भाग रहे हैं इधर उधर और आवाजें भी आप सुन सकते हैं। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, 6ठी तस्वीर यहां पर दिखाते हैं युद्ध से जुड़ी हुई। ये देखिए, न्यूक्लियर प्लांट पर किस तरीके से बमबारी हुई, ऊपर से इस बमबारी के बाद भारी विस्फोट वहां पर होता है, आग लग जाती है पूरे के पूरे न्यूक्लियर प्लांट पर। और रूस को इसी के लिए निंदा भी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इससे पावर सप्लाई होती है, यूरोपियन नेशंस को पावर सप्लाई होती है, यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट इसको कहा जाता है। 7वीं तस्वीर अब आप देखिए, 6ठी के बाद ये 7वीं तस्वीर एक्शन में दिख रही है। रूसी सेना, ये देखिए किस तरीके से उसके विमान जो लड़ाकू विमान है वो उसने आसमान में छोड़ दिए हैं। कीव पर मंडराते पुतिन काल का खतरा। रूस यूक्रेन युद्ध की आंखों देखी, क्या महायुद्ध होकर रहेगा? यूक्रेन बॉर्डर से मेरे साथ। से गड्ढे में बदली ये बिल्डिंग कभी बच्चों का स्कूल हुआ करती थी। авіацією, тому що я так розумію, що поставлене завдання психологічне. यूक्रेन के मुताबिक रूस की सेना को खार्किव में घुसने से रोक दिया गया, जिसके बाद बौखलाहट में उसने मिसाइल हमले करके वहां के नागरिकों को निशाना बनाया। उधर यूक्रेन के सुमे शहर में